अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को बड़े अंतर से हरा दिया है। मिल्कीपुर में सपा की हार पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट में आगे लिखा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वे अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अपने ट्वीट में लिखा, मिल्कीपुर में चुनाव आयोग प्लस भाजपा प्लस एसएसपी प्लस सीईओ प्लस इंस्पेक्टर प्लस एसओ का नाजायज गठबंधन चुनाव जीता है। हो सकता है तात्कालिक रूप से ये लोग खुश हों, लेकिन दीर्घकालिक रूप से ये रोएंगे। पापी का पाप कभी न कभी उसे सजा देता ही देता है। इन पापियों को भी सजा मिलेगी, इनके बाल बच्चे रोएंगे। इनके साथ ही चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, आज जो चुनाव आयोग पाप कर रहा है वो भी भोगेगा और एक दिन चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन भी हारेगा, क्योंकि जब जनता लठ लेकर इनके ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि अति का अंत सुनिश्चित है। पुलिसकर्मी और अधिकारी जो आज भाजपा की आंखों के तारे बने हुए हैं, ये जान ले कि भाजपा उनका इस्तेमाल करके छोड़ देगी और वो एक दिन कहीं के नहीं बचेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं भाजपा उम्मीदवार को बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये शुरुआत है। 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूं। वहां की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहां की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीते 5 फरवरी के दिन मतदान हुआ था। मिल्कीपुर के उत्साही मतदाताओं ने रिकॉर्ड बना दिया। वोटों की बारिश कुछ इस तरह हुई कि विधानसभा क्षेत्र न सिर्फ प्रथम श्रेणी में पास हुआ, बल्कि नया कीर्तिमान भी बना डाला। साल 2022 में हुए अब तक के सर्वाधिक 60.44% मतदान को पीछे छोड़ते हुए उपचुनाव में 65.35% मतदान हुआ। उपचुनाव में सपा ने अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को और भाजपा ने चंद्रभानु को मैदान में उतारा था। कुल 10 प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला सपा व भाजपा में ही रहा। मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई थी। ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद की ओर से सीट खाली करने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जहां भाजपा हारी थी। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।